पूरे देश के साथ साथ झांसी में भी इस साल स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सभी नागरिकों से जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया। देशभक्ति और शिक्षा का संदेश। श्री सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज सीपरी बाजार में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए डॉक्टर सरावगी ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये दिन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है और इस दिन की गरिमा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए जीता है वो अमर हो जाता है। उन्होंने उपस्थित लोगों को राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखने का संकल्प दिलाया। बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण पर जोर। डॉक्टर सरावगी ने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को भी याद किया और कहा कि बेटियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघर्ष सेवा समिति हमेशा से बेटियों का सम्मान करती आई है। समाज से जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए उनकी संस्था ने समाज के पिछड़े वर्ग की बेटियों के पैर धोकर उन्हें विदा किया है। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया और ये वचन दिया कि यदि किसी भी बेटी को पढ़ाई, खेलकूद या शादी में कोई समस्या आती है तो संघर्ष सेवा समिति उसकी मदद करेगी। गाएंगी सीने पर गोली। झांसी के वरिष्ठ समाज सेवी श्री सरावगी जी ये अभी ऑफिस से भी चली आ रही है। सामान लो भाई। सब देखने जब अपना मुख्य भारत माता की, भारत माता की। स्कूल की सभी हमारी बेटियां जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, पढ़ती हैं, शिक्षा ले रही हैं, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपके टीचर को, अध्यापक को, आपके संरक्षक को, जज साहब को, संचालक करती हुई हमारी बहन टीचर को, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्कूल में हमारा पहली बार आना हुआ, लेकिन हम हर बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि हम
कोई भी ना विधायक है ना सांसद है बेटा, हम सिर्फ एक समाज सेवी हैं। और समाज सेवा का दायरा इतना बढ़ा दिया कि आज हजारों की जनसंख्या में हमारे साथ आदमी है। मैं डॉक्टर संदीप सरावगी, जो डॉक्टर की मानव उपाधि भी रॉयल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा दी हुई है, जात पात हम लोग नहीं मानते। और यही आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं आज 15 अगस्त के दिन कि बेटा जात पात के मतभेद में कभी मत पड़ना। हम लोग जिस देश में हैं, भारतवर्ष में, उस देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हमें अपने साथ चलना है। जात पात में हम नहीं पड़े, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पूरे भारतवर्ष में हम पहले आदमी हैं जिसने सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे खड़े हुए बाकी समाज की बेटियों के पैर धो के कन्यादान लिया। आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं, एक बात सोचो, आज इस सुबह देखने के लिए 15 अगस्त की ये सुबह, स्वतंत्रता दिवस की सुबह देखने के लिए हजारों लाखों आदमियों ने अपना बलिदान दे दिया। यह सुबह हमें नसीब हुई उनके बलिदान के बाद। और इस देश की रक्षा हम ना कर पाए तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? इस देश की रक्षा करने का संकल्प आपको हमारे साथ लेना है। दूसरी बात, अगर कोई बेटी पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, पढ़ना लिखना चाहती है, पैसे देंगे। कोई खेल कूद में आगे बढ़ना चाहता है, किसी बेटी के माँ बाप नहीं है, शादी होना है, इन सब कार्य को मैं डॉक्टर संदीप सरावगी और मेरी संघर्ष सेवा समिति की पूरी टीम करती है। आप लोगों को यह अवगत इसलिए कराना चाहते हैं कि हो सकता है आपकी निगाह में भी कोई ऐसी बेटी हो जिसके मम्मी पापा नहीं, परेशान है, दिक्कत है, तो इन लोगों का पूरा काम हम लोग करते हैं। बेफिक्र होकर कभी भी अपने परिवार का पिता, बड़ा भाई, परिवार का सदस्य मानते हुए एसएम टावर जोगन बाग में आप लोग आ सकते हैं। इलाज से हम गोविंद चौराहे के लिए जाते हैं, RSS कार्यालय है, उसके जस्ट बगल में हमारा ऑफिस है। और जब भी कोई दिक्कत देखे, परेशानी देखे, तो अपने आप को कमजोर मत समझना। कमजोर तो वैसे भी इस बुंदेलखंड की धरा पे किसी भी बेटी ने समझा ही नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड की धरा पे बहुत बड़ी ताकत है बेटा। एक कल्पना करो कि 18-20 साल की लड़की 1 साल का बच्चा बांध के, छोटा सा, और उन अंग्रेजों से लड़ते हुए निकली जिनसे बात करने में भी लोग थरथराते थे, उन्हें मारते हुए, जिनके सामने आदमी नहीं पड़ता था, जिसने क्रांति की पहली चिंगारी जलाई अपने, उस धरा पे पैदा हुई हमारी ये बेटियां। इनमें तो वो साहस है जैसे कोई हरा ही नहीं सकता। और जहां पे हमारी बेटी अपने आप को कमजोर समझे, वो इस बात का वचन दिया है कि अपने पिता के रूप में हमें खड़ा पाएंगे। हार्दिक अनंत शुभकामनाओं के साथ आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग, सब लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, वास्तविकता में इस स्कूल से संबंधित, जैसे भाई साहब ने बताई दिक्कत है, कोर्स के लिए दिक्कत है या कोई परेशानी है, अगर आपको लगता है कि कोई मान्य काम में नहीं आ रहा, तो आप बेफिक्र रहिए। आपको लगे कि आपके स्कूल के सारे लोगों को मिला के अगर 100 आदमियों का बल है तो 0 समझ के में आने लगा दो। हम देखते हैं कि कैसे काम नहीं होता। इस बात का वचन दे रहा है 15 अगस्त को, जो आप कहेंगे।